नमस्कार दोस्तों। तो पिछले ही कल एक रिसेंट इवेंट हुई है ब्लैक सी में, क्रीमिया के पास, रशिया अनेक्स्ड क्रीमिया के पास, जो कि हम आगे देखेंगे कि कहाँ हुआ है ये सब कुछ। जिस इवेंट में रशिया ने अपने सुखोई S-27 से यूएसए का एक रीपर ड्रोन मार गिराया है, या फिर जिसे कह दिए कि डैमेज करके क्रैश करवाया है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है, इवेंट क्या है। मेरा नाम है प्रवीण सिंह और अब इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस हैं, CNN पॉलिटिक्स की भी है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रशियन फाइटर जेट्स फोर्सेस डाउन यूएस ड्रोन ओवर ब्लैक सी। तो देखते हैं हुआ क्या है और क्या कंडीशन है इस टाइम। तो 14 मार्च को सुखोई S-27 ने एक अमेरिकन सर्वेलेंस ड्रोन जिसका नाम है MQ-9 रीपर उसे ब्लैक सी में मार गिराया। ये सारा क्रीमिया में हुआ, जिसे रशिया ने एनेक्स किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, और यूएसए इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यूएसए ने कहा है कि ये एक सर्वेलेंस ड्रोन था जो कि यूक्रेन के लिए वहाँ पे लोकेटेड था, और ये एक इंटरनेशनल वाटर्स में था जिसे रशिया ने मार गिराया है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ड्रोन काफ़ी जल्दबाजी में मैनूवर कर रहा था, उस वजह से वो खुद ही वाटर में क्रैश हो चुका है। तो जो उनकी इंटेलिजेंसीज हैं वो आपस में बात कर रही हैं ताकि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन को ना होने दिया जाए। तो देखते हैं ये सारी कंडीशन हो कहाँ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में क्लियर है, ये यूक्रेन है। यूक्रेन के बॉर्डर पे ये छोटा सा पार्ट जो है, जो पिंक कलर में मेंशन्ड है, क्रीमिया, और क्रीमिया के साथ में ही ब्लैक सी है जहाँ पे सारा इवेंट हुआ है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ब्लैक सी में यूएसए अपना सर्वेलेंस ड्रोन हमेशा डिप्लॉय करके रखा हुआ था, ताकि जब भी रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करता था तो यूएसए इंटेलिजेंस जो थी यूक्रेन को इंफॉर्मेशन दे देती थी, इंटेल दे देती थी कि रशिया अटैक करने वाला है और इस लोकेशन से आप अपने ट्रूप्स को हटा लीजिए ताकि डैमेज कम हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे था और ये काफ़ी टाइम से यहीं पे घूमते रहता था ड्रोन। तो रशिया ने इससे क्लियर इंडिकेशन दी है कि उसे अब इस वॉर को बाय हुक और बाय क्रुक जीतना ही है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि ये अमेरिका का ड्रोन था कि यूके का ड्रोन था। हाल ही में पिछले भी कुछ सालों में इवेंट हुआ था, जब यूक्रेन की फाइट होने से पहले, वॉर होने से पहले, यूके का एक जंगी जहाजी बेड़ा रशिया की साइड बढ़ा था, जिसके रशिया के जो वॉरशिप्स थे उन्होंने अटैक करके पीछे भगा दिया था। तो यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोई भी कंडीशन जो है रशिया को इस टाइम प्रोवोक कर रही है कि वो उनके अगेंस्ट जो भी नेशन उनको सपोर्ट कर रहा है एक्शन ले, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि रशिया ने इस अटैक से पहले एक बार तो सोचा होगा कि ये एक यूएस का ड्रोन है, लेकिन रशिया ने फिर भी इस पे अटैक कर दिया है। तो देखते हैं ये किसके थ्रू अटैक हुआ है। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है सुखोई Su-27। तो ये काफ़ी फेमस सुखोई सीरीज़ का ही एक प्लेन है, जिसकी स्पीड जो है 2 टाइम जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके करीब होती है। ये 10 एयर टू एयर मिसाइल्स, इसकी जो टोटल रेंज है वो 3680 किलोमीटर है। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इंडिया हालांकि इसका एक एडवांस वर्जन जो सुखोई 30M के आई है उसको यूज़ कर रहा है। तो अब यूएस रिपर ड्रोन के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट एवर हंटर किल्ड यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो ड्रोन जिन्हें कहते हैं, ये फर्स्ट एवर जो ऐसा ड्रोन है जो कि अटैक कैपेबल भी है। ये 680 kg तक का वेट लेके जा सकता है, और उस वेट पे जो फुली लोडेड होने के बावजूद ये 14 आवर्स का जो है लाइफ देता है। ये एक जेट पावर्ड इंजन पे काम करता है, और इंडिया ने रिसेंटली ही 2020 में 30 MQ-9 ड्रोन्स का परचेज ऑर्डर डाला हुआ है, और ये फर्स्ट एवर ऑर्डर है जिसमें इंडिया जो है 10 पर ऑर्डर जो है 10 ड्रोन्स जो है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। तो ये गार्डियन का एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, मिस कैलकुलेशन फियर राइज आफ्टर रशियन फाइटर जेट्स कोलाइड्स विद यूएस ड्रोन ओवर ब्लैक सी। तो रशिया का ये कहना है कि वो ड्रोन खुद क्रैश हुआ है, जबकि यूएस ये कह रहा है कि रशिया ने जानबूझ के वो ड्रोन क्रैश करवाया है ताकि वो यूक्रेन के लिए सर्वेलेंस का काम ना कर पाए। तो ये बहुत एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है अगर दोनों आपस में बात ना करके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, तो इट मे लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, और ना चाहते हुए भी बहुत से देशों को इसमें जुड़ना पड़ेगा। और ये फर्स्ट टाइम एवर
ड्यूरिंग रशियन यूक्रेन वॉर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिस टाइम किसी थर्ड नेशन के साथ रशिया का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है, और वो थर्ड नेशन जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो हम तो यही चाहेंगे कि दोनों के बीच में टेंशन जो है वो कम हो जाए और किसी भी मिसकैलकुलेशन की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए। वैसे भी आप देख सकते हो अमेरिका के 2 बड़े बैंक डूब चुके हैं, इकोनॉमी का कोलैप्स हो रहा है और शेयर मार्केट डेली गिर रहा है। तो देखते हैं कि अपडेट आती है और मैं आपको ज़रूर इसके बारे में कोई अपडेट आने पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आ रहा है।